पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान। बाबर आजम, विराट कोहली और बाबर आजम। रोहित शर्मा और रिजवान, रिजवान और रोहित शर्मा। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की टिकट्स सेल नहीं हुई? थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। मेरी टीम DRS कॉल के साथ मैं हूं हबीबुर रहमान और बाकी सब इस वीडियो में मौजूद नहीं, तो उनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स सेल होने की वजह बाबर आजम है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स सेल ना होने की वजह विराट कोहली हैं? या फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच ना सेल होने की वजह रोहित शर्मा और रिजवान हैं? या फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स ना सेल होने की वजह कोई और है? ACC मैनेजमेंट है, एशिया कप की मैनेजमेंट है, चेयरमैन ऑफ एशियन कौंसिल, कौन वजूहात इस टिकट ना सोल होने की वजह कौन है? क्या मार्केटिंग टीम है? अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यकीन करें मेरे जैसों को या आपको इतनी हाइप नज़र नहीं आई उस तरह जिस तरह एशिया कप की पहले हाइप नज़र आती थी। मैं अगर आपको अपनी एक पुरानी 2-3 साल पुरानी बात सुनाऊं तो मुझे याद पड़ता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस की हमने डिसाइड किया कि दुबई में हम मैच देखने जाएंगे। हम 4-5 लोग थे। हमने स्टार्ट किया कि हम बैठेंगे, वेट करेंगे, टिकट्स जैसे आई 5 से 6 टिकट परचेज़ करेंगे और हमारा प्लान ये था कि हम मैच देखने जाएंगे दुबई। बट क्या हुआ कि जैसे ही टिकट्स लाइव हुई, अनफॉर्चुनेटली हमारा नेटवर्क या सर्वर स्टक हुआ और विद इन 10 मिनट्स, 1 घंटा नहीं, 10 दिन नहीं, विद इन 10 मिनट्स सारी दुबई स्टेडियम की टिकट्स सोल्ड आउट, सारी टिकट सेल। और उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, बाबर आजम, रिजवान बूम पे थे, कोहली, मुकाबला देखने का मज़ा आता था। लेकिन अब देखें तो ना तो कोहली है, ना बाबर आजम है हमारा किंग, और ना तो कोहली है इंडिया का किंग, ना रिजवान है, ना रोहित है, ना कोई और बड़े नाम है। क्या टिकट ना सेल होने की वजह ये है या फिर मार्केटिंग है? मार्केटिंग उस तरह नहीं की गई। पहले मार्केटिंग के ऊपर तस्वीर आती थी उन लोगों की जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए सर्व किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबर आजम काफ़ी देर के लिए 2-3 साल, आई थिंक सो 3-4 साल के लिए नंबर 1 ODI रैंकिंग पे रहे। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ODI के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। T20 के अंदर नंबर 1 पे रहे। कोहली को देखें, कोहली ने अपने कंट्री को सर्व किया तो वो भी अपने कैरियर के बूम के ऊपर नंबर 1 पे रहे, ODI के अंदर, T20 के अंदर। इन्होंने सर्व किया। जब इन जैसे लोगों की पिक्चर किसी पोस्टर पे, किसी वीडियो पे, किसी प्रोमो पे आती थी तो लोगों का पैसा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता था। लेकिन अब किसी पिक्चर लगाएं सलमान अली आगा की, अब किसकी पिक्चर लगाएं सुफियान मुकीम की, अब किसकी पिक्चर लगाएं मोहम्मद हारिस की, अब किसकी पिक्चर लगाएं दुबे की। दुबे से याद आया, हमारे पास भी एक दुबे हैं, मिस्टर रऊफ़, हमारे पैनल के अंदर। बड़े अच्छे एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी टीम की आन जान और शान है। इस चीज़ को छोड़ते हैं, अगेन वापस आते हैं दुबे। क्या आपको लगता है कि इन तस्वीर को लगाते हुए मार्केटिंग की जो एशिया कप की जो मार्केटिंग है उसको बूम दिया जा सकता है? मेरे ख्याल से दिया जा सकता था, क्योंकि अब ये फेस मौजूद नहीं है तो अब नहीं दिया जा सकता। मेन वजह जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये बिल्कुल भी नहीं है। मेन वजह क्या है? जो हमारे ज़राए से, जो हमारे, हम देखें, लोग इनवैलिड ख़बरें ऐसे फैलाते हैं कि जैसे हवा चले और अपने साथ कुछ शापर और मिट्टी बहा के ले आती है, उसी तरह लोग ख़बरें आजकल सोशल मीडिया पे फैला रहे होते हैं।
लेकिन ये जो वजूहात आपको मैंने सारी बताई ये वजह नहीं है। हाँ, किसी हद तक ये वजह है भी, चूँकि वो बड़े नाम थे, बड़े नाम हैं, बड़े नाम रहेंगे, और उनके चेहरे जब मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोग दिलचस्पी नहीं रखते इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, सो इसकी वजह ये बनी कि एशियन कौंसिल ने एक नया मॉडल इस दफ़ा लॉन्च किया, जो कि हमारे ज़राए से हमें पता चला, और हमने जब रिसर्च की, हमारी टीम ने, DRS कॉल की टीम ने रिसर्च की, तो हमें ये पता चला कि असल वजह क्या है। और असल वजह ये है कि एक टिकट कोई बंदा इंडिया पाकिस्तान मैच की परचेज़ करता है, वो टीमें लाई करती हैं ग्रुप ए के अंदर, तो उसको सारी ग्रुप ए के अंदर जो टिकट्स मैचेस हैं उनकी टिकट्स परचेज़ करनी पड़ेंगी। इट्स मीन एक पैकेज बना दिया गया कि अगर आप ये चीज़ ख़रीदते हो तो आपको दूसरी चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी, कंपल्सरी रख दी। ठीक है, और अगर आप वो नहीं ख़रीदते तो आपको दूसरी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। इसी तरह मैं ग्रुप बी के किसी की टीम की टिकट परचेज़ करता हूँ तो मुझे ग्रुप बी के सारे मैचेस की टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें उन्होंने फैसिलिटेट इस तरह किया कि लाइक जो बंदा टिकट परचेज़ करता है, शौकीन है, सारी टिकट परचेज़ करता है, उसके लिए फ़ायदा हो गया। जिस बंदे ने सारे मैचेस देखने हैं, चाचा क्रिकेट, चाचा पाकिस्तानी जिस तरह फेमस हैं, उन्होंने अगर सारे मैचेस देखने हैं तो उस तरह के बंदों के लिए ये चीज़ आसान होगी और मज़ेदार होगी कि वो उनको फैसिलिटेट कर दिया एशियन कौंसिल ने, एशिया कप की सारी टीम ने, मैनेजमेंट ने। सो अब उससे नुकसान क्या हुआ, जिस बंदे ने एक मैच देखना है उसके लिए नुकसान हो गया। सो जो मेन वजह है टिकट सेल ना होने की वो ये है। अब ये प्लान किसका था, ये प्लान किसने जो है वो पेश किया, ये प्लान किसने अप्रूव किया, ये प्लान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो ये मकसद था आज की वीडियो बनाने के लिए। और क्या जो हमने आपको चीज़ें बताई ये ठीक हैं या नहीं, या आपको कुछ और सुनने में मिला सोशल मीडिया पे, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। देखने वालों को वालेकुम अस्सलाम, और ना देखने वालों को ये कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट में हमें ये बताएं कि जो चीज़ें हमने बताई हैं क्या ये गलत है या सही, और अगर गलत है उसका प्रूफ पर हमें दिया जाए, और अगर सही है तो उस पर हमें अप्रिशिएट किया जाए। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सो हमें फ़ॉलो करें। और कोई चीज़ क्रिकेट के रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए तो हम कोशिश करेंगे अपने ज़राए से आपको खुफिया तरीन बातों से आगाह किया जाए, और खुफिया तरीन बातों को निकाल के ला के सबसे पहले दिया जाए, और जो वैलिड है वो चीज़ें बताई जाएँ। इसी मकसद के लिए, इसी चीज़ों के लिए हम आए हैं। और इस चैनल को बनाने की वजह भी यही है कि जब हम लोगों को देखते थे वो इधर उधर की चीज़ें उठा के और फेंक देते हैं, थोप देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो हम चाहते थे कि हमारी तरफ से वैलिड, और हमारे जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से एक वैलिड इंफॉर्मेशन, वैलिड डिटेल लोगों के साथ शेयर की जाए। लोगों की दिलचस्पी जो है वो क्रिकेट के ऊपर नहीं, स्पोर्ट के ऊपर बढ़े। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।